रूपम परम सत्यम शील विचार सार सहितम भक्ति एकलभ्यम गुरुम मिथ्यावाद बोध विहीन जनकम सत्ये सदा तिष्ठितम तम लीला धृत विक्रम यतिवरम वंदे कबीरम परम वंदे कबीरम परम। अध्यापारक के प्रकाशी हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत के पोषक सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस कबीर सत्संग समारोह के वर्तमान संचालन के रूप में हमारे परम श्रद्धेय श्री प्रकाश साहब जी, बाजू में उपस्थित हमारे वयोवृद्ध मूर्ति ज्ञान मूर्ति दीनदयाल साहब जी, अयोध्या से पधारे हमारे परम पूज्य श्री प्रकाश साहब जी, और इस सत्संगति को सुगति देने वाले कुशल संचालक के रूप में जो काम कर रहे हैं, आगरा से पधारे हमारे परम आदरणीय कर्मेंद्र साहब जी, मूल मंगल में संत समाज, श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति स्वरूप ममता में माताओं बहनों, अभी आप लोगों ने आज के इस दूसरे सत्र में भी अनेक मनीषी गुरुजनों के वचनों का लाभ लिया और वे हमारे जीवन को कृतार्थ हेतु अपना गंभीर वचन हम लोग को सुनाते रहे। मैं भी आप लोग इस सेवा में थोड़ा उपस्थित हूं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी क्या हमारे जीवन में सत्संग अनिवार्य है। इस रहस्य को कल खोला गया था। उसका अर्थ निकल के आया था कि हमारे जीवन में सत्संग का अर्थ है कि जहां पर हमारे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो हमें सुख शांति की ओर से दुख और पीड़ा की ओर ले जाती है, उस मार्ग को प्रशस्त करना सत्संग का अर्थ होता है। तो हमारे जीवन में ऐसी क्या वस्तु है जिससे हमारा जीवन दुख में बना हुआ है? क्योंकि हम लोग चिंतन करें, थोड़ा विचार करें, इस धराधाम पर जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में मनुष्य से दुखी, मनुष्य से परेशान और मनुष्य से अधिक समस्यावान कोई दूसरा प्राणी नजर नहीं आता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन को समझ सकता है, अपने दुखों को समझ सकता है, दुखों के निवारण को समझ सकता है और उस परम सत्य से जुड़ करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। केवल मनुष्य को ही इतनी स्वतंत्रता स्वच्छंदता मिली है, अन्य प्राणी को इतनी स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अन्य प्राणी में बुद्धि प्रधानता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में इस रहस्य को बहुत सुंदर ढंग से कहा है। साहब कहते हैं, कर विचार विकार परिहर करण तारण सोए, केवल एक चौपाई है। बस इतनी सी चौपाई पर यदि हम ध्यान दे देते हैं, क्योंकि सज्जनों समझदार के लिए तो इशारा काफी है, आंख वाले के लिए सितारा काफी है। जब डूबना हो समुद्र की क्या जरूरत, मेरे किनारा ही काफी। जो व्यक्ति समझता है वो इशारे से समझ लेता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, क्योंकि प्रधानता बुद्धि की दोनों में पाई जाती है। अब आप लोग विचार करें, सदगुरु कबीर साहब किस विद्यालय में पढ़े थे, लेकिन आज एमए पीएचडी करने वाले लोग सदगुरु कबीर पर आचार करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ा क्या था, उन्होंने समझा क्या था इस जगत को और जगत के दुखों को और जगत में फैले ब्रह्म पाखंड को। साहब ने इन सब पर गंभीरता से चिंतन किया, विचार किया।
हम लोग के जीवन में समस्या आती है तो हम चिंता भी करते, चिंतन नहीं करते। फिर से सेंटेंस को सुनिए, हमारे जीवन में दुख आता, पीड़ा आती है तो हम चिंतन नहीं करते, बल्कि क्या करते, चिंता करते। चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ है। हम लोग विचार करने, क्योंकि मनन और चिंतन करने की क्षमता यदि हमारी कमजोर पड़ गई तो हमें जो भी वस्तु पढ़ा दी जाएगी, जो वस्तु बता दी जाएगी, उसी को हम मानते हुए चले जाएंगे। चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्रवण, मनन, निधिध्यास, फिर आत्म साक्षात्कार। श्रवण ध्यान से सुने, सुनने की भी एक कला होती है आदमी के पास। सुनते बहुत कम है लोग। यदि सुनते तो आज ये समस्या पैदा ना होती जो समस्या आज समाज में है। समाज के जितने लोग हैं सब भयभीत है। समाज में जितना अराजकता है सब मनुष्य के कारण है। आज किसकी शक्ति से आदमी डरता है? क्या जानवर की शक्ति से डरता है क्या? आज आदमी किसी शक्ति से नहीं डरता, लेकिन शक्ति से डरता है तो आदमी की शक्ति से डरता है। इसलिए कहा जाता है आदमी की शक्ति से डर रहा आदमी को लूट कर घर भर रहा आदमी मरता और मार रहा आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। बैठ जाओ भैया, आए भाई बैठ जाइए, शिष्टाचार घर में नहीं बन रहा। शक्ति आदमी की है, लेकिन आदमी इसका ऊर्ध्वगमन न करके अधोगमन कर रहा है, अपनी शक्ति का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इसलिए साहब कर विचार, अब विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे जब कोई पशु घास खा लेता तो उसके पश्चात बैठ करके पागुर करता है, उसको दोबारा से विभाजन करता है। लेकिन क्या हम लोग भी किसी धर्मशास्त्र की बात पर, किसी गुरु की वाणी पर, सुने सत्संग पर, इन परंपराओं पर हम कभी चिंतन मनन विचार करते हैं कि नहीं? और सतगुरु कबीर की घोषणा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो काम बिगाड़त आपन भैया जग में होत हसाए। आदमी का जीवन कोई दूसरा समस्या नहीं पैदा इसके जीवन में पैदा कर सकता है। आदमी के जीवन में खुद आदमी समस्या पैदा करता है। आदमी के जीवन में परिवर्तन कोई दूसरा नहीं ला सकता है। जब तक हमारे भीतर की जिज्ञासा ना हो, जब तक हम चिंतन ना करें, मनन ना करें, हमें परंपराओं के अनुसार सुनने को मिलता है इस सृष्टि के बनाने और बिगाड़ने, संचालन करने वाला, सुख दुख का प्रदाता कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, अलौकिक है, अदृश्य है, मन बुद्धि वाणी से परे है। तो हम जरा विचार करके देखें ऐसा संभव है कि नहीं है? क्योंकि सज्जनों, जिसको आदमी जानता है उसको मानता नहीं है, और जिसको मानता है उसको जानता नहीं है। इसलिए दुख उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जो जानना चाहिए उसको जानता नहीं है, जिसको मानना चाहिए उसको मानता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आदमी का स्वभाव होना चाहिए जानना। इसलिए कबीर साहब जी इस पक्ष में रहे कि हमेशा जानने की कोशिश करो, विचारने की कोशिश करो। क्योंकि सज्जनों, मैंने कल बताया था, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर इस भारत में कितना उपद्रव है। इतिहास खून से रंगा पड़ा है। अभी भी आप थोड़ा देखिए, किसी मस्जिद का कोना गिर जाता है, किसी मंदिर का कोना गिर जाए, टूट जाए, तो यदि मंदिर का गिरा तो मुल्ला जितने मुसलमान हैं वे खतरे में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में है। यदि किसी मस्जिद का कोना गिर जाता है तो हिंदू धर्म खतरे में चला जाता है। ऐसा धर्म भी कोई गाजर मूली है कि हमेशा खतरे में ही पड़ा रहता है। समझ में नहीं आता क्या धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, इसकी परिभाषा नहीं लोग समझते। कोई मूर्ति तोड़ दी किसी की कि धर्म खतरे में है, किसने किसी को गाली दे दी कि हिंदू ने मुस्लिम को गाली दी, मुस्लिम ने हिंदू को गाली दे दी, दलित ने ठाकुर को दे दी, ठाकुर ने दलितों को दे दी। इस सब क्या प्रपंच है समाज में। एक
एक हिंदुत्व भावना समाज में ला करके खड़ी कर दी। सदगुरु कबीर साहब के हम मुश्किल से 4-5% प्रयोग में लाते होंगे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी को विश्व के सभी दार्शनिक लोग, विश्व के चिंतनशील लोग सदगुरु कबीर की वाणी पर खोज करते हैं। अमेरिका जैसे लोग, एक हम लोग हैं जो सदगुरु कबीर को मानते हैं, खाली कबीर को मानते, कबीर की नहीं मानते। क्योंकि जिस दिन कबीर को मानना शुरू कर देंगे, जिस दिन कबीर की मानना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे जीवन की सच्चाई पर, शांति पर, सुख पर रास्ता मिल जाएगा। कबीर को समझना, स्वयं को समझना है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके भीतर में बैठा जो चैतन्य है वही कबीर तत्व है। उसको को समझने के लिए यहां पर हम सब लोग उपस्थित हुए, परंतु आदमी इस चीज को नहीं समझ पा रहा है और आदमी भटका खाता है मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर। अच्छा, हम लोग विचार करके देखें, मंदिर किसने बनाए, मस्जिद किसने बनाई? देवी देवता और उनकी उपासना हम ही तो करते, हमने तो बनाई। तो हमारी बनाई हुई वस्तु हमारा भला कैसे कर देगी? हमारी बनाई हुई वस्तु हमारे जीवन का उद्धारक कैसे बन जाएगी? क्योंकि सज्जनों, आदमी का विचार है कि जिस पर हाथ डालता है उसको भगवान की उपाधि से नवाज देता है, और जिस पर हाथ आदमी का नहीं हो पाता उस पर आदमी चिंतन नहीं कर पाता। तो जिस पर आदमी का हाथ चला जाता है उसी को आदमी भगवान बना देता है। लेकिन कभी सोचा है कि मेरी शक्ति से सारा कुछ होता है? सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं जानू तो विषय व्यापी, सुख और दुख भी आदमी अपने कर्म से ही तैयार करता है। इसलिए सारे जगत के लोग भूले हुए नजर आते हैं। सदगुरु कबीर कहते, भूला लोग कहे घर मेरा, एक दो नहीं, सारे लोग भूले नजर आते हैं। कोई मत के नाम से, कोई पंथ के नाम से, कोई मजहब के नाम से, और इतना मजबूती से पकड़ लेते हैं कि आदमी उस पर छोड़ने का नाम और निशान नहीं देता। क्यों? गुरु लोग इतना बता देते हैं, इतना डरा देते, इतना उसके भीतर में भय बैठा देते हैं, इतना प्रलोभन दे देते हैं, और आदमी उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो जाति पाति मत मजहब इससे ऊपर उठता है कि आप अपने जीवन का विकास चाहते हो। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष होकर के आप लोग जब तक स्वतंत्र चिंतन मंथन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन की दिशा ठीक नहीं हो सकती। और जिस व्यक्ति के जीवन की दिशा ठीक नहीं हो सकती उस व्यक्ति के जीवन की दशा भी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए दिशा और दशा को ठीक करना हो तो हमें विचार करना पड़ेगा। और वैचारिक क्रांति कहां से उत्पन्न होती है? विचार कहां से हमारे प्रशस्त होते हैं? विचार प्रशस्त होते हैं हमारे संत गुरु के सत्संग करने से। इसलिए साहब ने कहा, कर विचार, ऐसा विचार करो कि हमारा जीवन सुखी हो, पारिवारिक जीवन सुखी हो, परिवार में रहने वाले सदस्यों का जीवन सबका सुखी हो, हमारे समाज का जीवन सुखी हो, हमारे प्रांत और राष्ट्र का जीवन सुखी हो। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन करना चाहिए आदमी को, क्योंकि चिंतन और मनन मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन आदमी ऐसा चिंतन कहां करता है? आदमी तो आदमी को देख करके जलता है, आदमी को देख करके ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। आदमी आज इतना अपने दुखों से दुखी नहीं है जितना आदमी दूसरों के सुखों से दुखी हो जाता है। एक कहानी बताओ, एक पंडित थी, दंत कथा है, कहानी है। अब पंडित और कहानी तो ऐसी होती है, कहीं से कुछ भी जोड़ देते हैं, उनको सिर पैर नहीं होते। जैसे उदाहरण तौर से गणेश का जन्म कब हुआ किसी को मालूम नहीं, कोई जन्म तिथि नहीं। कह रहे थे पार्वती एक बार स्नान कर रही थी, स्नान करते करते उसने
मैल निकालना जो शुरू किया तो पता नहीं 5-7 किलो मैल निकल गया। अब मालूम नहीं थी कि 10-20 साल स्नान किया था कि नहीं। मेरा का मन फिर से मुड़ गया, एक बच्चे का रूप देकर बच्चा तुरंत तैयार हो गया। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इन सब में, कोई विज्ञानवाद नहीं है इनमें। किसी पीएचडी के डॉक्टर से पूछे क्या ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। और तुरंत हाथ में गदा भी दे दी, दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर आने मत देना बेटा। हद हो गई। कल्पना में डूबने की कोई मान्यता कम है क्या? राम का जन्म आप लोग विचार करके देखिए, कहते सिर्फ इसी खीर खाने से बच्चा पैदा हुआ। अब जरा वैज्ञानिक तथ्य के पीछे लगाइए, फिर आमाशय में जाते गर्भाशय में जाती है। हम लोग विचार कहां करते हैं, हम तो मान लेते हैं और गाते रहते हैं बस प्रकटाला दीनदयाला कौशल्या। हम भी उन तोतों से कम नहीं है, हम भी वही तोते हैं जो राम नाम रटते हैं। बोध नहीं है, सुखी होने की कला नहीं जाना है, केवल धार्मिक ग्रंथों में भी चिंतन और विचार करने की जरूरत है, और अपने आप पर भी, अपने जीवन पर भी चिंतन और विचार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता, वह कभी अपने विकारों को विसर्जित नहीं कर सकता। और विकारों को विसर्जित करने के लिए एक सरल उपाय, एक सरल तरीका आदमी ने खोज लिया, गंगा में चले जाओ, स्नान कर लो। तो विकार कहीं शरीर पर लगे हैं क्या? शरीर से विकार पैदा करता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा उन विकारों को भोगने की इच्छा रखता है, और उसका संस्कार अंतःकरण में जाके टिकता है। और गंगा के स्नान लगा देने से, डुबकी लगा देने से आप भूल जाएगा क्या? जरा थोड़ा सा तो विचार करना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए ना हम लोग को थोड़ा। लेकिन हमें जो बता दी, जिस परंपरा को सिखा दिया, हम उसी को मान लेते हैं। जिस जाति आदमी जन्म ले लेता उसी को मान लेता है, जिस समाज में आदमी जन्म लेता है उसी को अपना मान लेता है। नए संस्कार हमारे अंतःकरण में फलते और फूलते, और उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन कारक होता है, नरक की ओर जाता रहता है। इसलिए आज विचार नहीं कर पा रहा आदमी, इस वैज्ञानिक युग में भी हम 23वीं सदी में चल रहे हैं। इस वैज्ञानिक धरातल में भी आप लोगों ने अभी देखा हो, कंप्यूटर जैसा सिस्टम है, आदमी देख करके चकित रह जाता है। इस सारी खोज किसने करी? आदमी ने करी है। उन्होंने चिंतन किया, विचार किया, लेकिन उन्होंने किसी को माना नहीं, स्वीकारा नहीं है जल्दी। स्वीकारने से, मानने से आदमी के हृदय में मानंदी रुक जाती है। इसलिए मानुष जीवन है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी दूसरी बार। ये मनुष्य का जीवन है, इसमें विचार करने की कोशिश करें। देखें, इंग्लिश की कहावत है, ऑब्जेक्शन इन सेल्फ। अपने आप को चेक करिए, रोकिए, मैं कहां पर हूं, मेरी स्टेज कहां है, मैं किस भूमिका पे खड़ा हुआ हूं, क्या यह भूमिका हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान कर सकती है, अथवा इससे मेरा अधोपतन हो सकता है। इसलिए आदमी को चिंतन करना चाहिए, खाने से पहले भी करना चाहिए, बैठने से पहले भी चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, बोलने से पहले भी विचार करना चाहिए, चलने से पहले भी विचार करना चाहिए। हर जगह विचार की जरूरत है, हर जगह विवेक करने की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी विवेकवादी थे, किसी बात को तुरंत नहीं स्वीकारते थे जब तक विवेक की कसौटी पर कसकर के सामने नहीं आती। लेकिन आदमी विवेक नहीं कर पाता है। एक बार की बात है, कैसे विचार किया जाता विवेक। एक परिवार में मांसाहार का काम चलता था, तो घर का जो मालिक था वो मांस लेकर के आया, 2.5 किलो मांस। एक उदाहरण दे रहा हूं फॉर द एग्जाम्पल। तो उसने क्या किया, दे करके स्नान आदि के लिए चला गया। घर की जो गृहिणी थी, उस गृहिणी ने उसको रख दिया, उसको कुत्ता उठा करके ले करके चला गया। उसने सोचा जैसे निकल करके कुत्ता ले गया, मालिक क्रूर स्वभाव का है, अगर मैं मांस नहीं देती बनाकर तो मेरी पिटाई करेगा, मारेगा, पीटेगा, अपना अधिकार जताएगा। उसने क्या किया, एक पालतू बिल्ली रखी थी,
और उस बिल्ली का काम करती है। लेकिन छोटे बच्चे ने देख लिया, इस बात को उनके छोटे बच्चा देख रहा है। लेकिन स्थिति यह बच्चे की बनी, मांस कुत्ता उठाकर ले गया है और हम इस बिल्ली को खा नहीं सकते, तो क्या होना चाहिए? और सच्चाई कहूं तो फिर बाप और हम सब मिलकर के बिल्ली को खाते हैं, और यदि नहीं खाई जाती तो मां पीटी जाती है। वो भी धर्म संकट में था, उसने चिंतन किया, विचार किया। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं। बच्चों में शिक्षा माता पिता से ही मिलती है। ऐसा कुछ नहीं कि माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, दे सकते हैं, परंतु ये माता पिता भी शुद्ध संस्कारित होने चाहिए, विशुद्ध विचार के होने चाहिए, विशुद्ध खान पान होना चाहिए, विशुद्ध बोलना चालना बैठना होना चाहिए, और दुर्व्यसन मुक्त होने चाहिए, सत्संग से जुड़े हुए होने चाहिए। तात्पर्य कहने का यह बात। अब उसने कहा कि मांस आज मुझे कुछ कम लग रहा है। उसने कहा नहीं, जितना आप लाए थे उतना ही तो है। उसने कहा नहीं, उतना नहीं है, कम है। उसने कहा नहीं, कम नहीं, उतना ही है। अपनी जिद पर तो अड़ गए। उसने कहा तो ये तराजू उठा करके, तराजू उठा करके लाए तो वह 1.5 किलो की निकली। बिल्ली 1.5 किलो की थी। उसने कहा मैं 2.5 किलो लाया, 1 किलो मांस कहां गया? मैंने इसका निरीक्षण किया, परीक्षण किया, इसलिए मैं पूछता हूं। अब उस लड़के ने स्पष्ट कहा कि ऐसी स्थिति है। कहने का तात्पर्य, यदि मांस 2.5 किलो होता तो बात मान भी लेता, परंतु उसने उस पर विचार किया। हमें भी विचार करना चाहिए, हर चीज पर विचार करना चाहिए। दृष्टांत विषय में केवल समझने के लिए, एग्जाम्पल कोई सत्य नहीं होता, उदाहरण सत्य नहीं होता। सत्य है कि हमारा विचार ठीक होना चाहिए, हमें वैचारिकता हमारे भीतर में आनी चाहिए। विचार नहीं करे, इसलिए आज भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। अन्यथा इसमें इतनी टेक्नोलॉजी पैदा होती, इतना विज्ञान पैदा होता, और हमारा देश सरस्वती की पूजा करता है। किसलिए करता है? मैं स्वयं वेदांत को पढ़ता था, जवाहर को हम लोग वहां पर कोर्स कर रहे थे, तो हमारे स्वामी जी कहते थे आप जो है थोड़ा सरस्वती की पूजा करा करो, जाकर उसके सामने। मैंने कहा सरस्वती क्या देती? सरस्वती कोई विज्ञान की जन्मदाता नहीं है। विद्या का नाम सरस्वती है तो विद्या पढ़ने से आएगी। हमारे यहाँ देश में कुबेर की पूजा करी जाती है, तो कुबेर कहां से, धन कहां से मिल जाएगा? लक्ष्मी की पूजा करते कहां से आएगा? जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे, इन पूजा पद्धति से नहीं मिलता। पूजा पद्धति से आदमी का विचार कुंठित होता है। सत्संग सुनो, सत्संग के द्वारा सत्ता को जानो, अपने आप में ठहराव करो, क्योंकि वस्तु दो, जड़ को चेतन। इन दोनों को समझिए। चेतन आपका स्वरूप, सबका जनैया, सबका मानने वाला और सबका करैया, और साथ साथ में सारे दुखों को बनाने वाला और मिटाने वाला भी, इस पर विचार करने वाला भी चेतन जीव। इससे परे प्रकृति है, जड़ है, ये बोलती नहीं, महसूस नहीं करती, जनैया बोलता है। उसको जानो, समझो और विकारों को विसर्जित करो। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।